हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज आपने क्या नया सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोरोना वायरस जानने से पहले हमें जानना होगा कि वायरसेस क्या होते हैं। तो वायरसेस एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो रेप्लिकेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म या उसके होस्ट के अंदर। ठीक है। तो वायरस के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि वायरस एबल नहीं होते, मतलब वो इस लायक नहीं होते कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें अपने आप। ठीक है, उन्हें किसी होस्ट की ज़रूरत होती है जिसके अंदर जाके वो रिप्रोड्यूस कर सकें। ठीक है। अगली बात क्या है कि वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं सभी लाइफ फॉर्म्स को। ठीक है। एनिमल से लेकर के प्लांट से लेकर के बैक्टीरिया तक को वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देना, उन्हें हम बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। ठीक है। तो पहला वायरसेस जो पहला वायरस डिस्कवर करा गया था उसका नाम था TMV वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। 19th सेंचुरी में ये वायरस डिस्कवर करा गया। एक्चुअल में ये जो वायरस था, ये जो हमारे टोबैको प्लांट होते हैं, टोबैको कल्टीवेशन थी, उसे ये इन्फेक्ट कर रहा था एक मिस्टीरियस डिसीज़ के से, और वहाँ पे ये सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ। ठीक है। अब जो वायरसेस हैं उन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना गया है। मतलब हम इन्हें प्रॉपर्ली, ना तो हम इन्हें लिविंग कैटेगरी में रख सकते हैं, ना हम इन्हें नॉन लिविंग कैटेगरी में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वायरस आपकी बॉडी से बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, और अगर वो आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो वो लिविंग हो जाएगा। ठीक है। वो आपकी ही मशीनरी को यूज़ करके अपनी प्रोजेनी बनाएगा। ठीक है। तो ये थे वायरस। अब वायरस के एक रफ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं और वायरस का एक रफ स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर है, ये है वायरस का एक रफ स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो वायरस को बहुत प्यारा है, वो क्या है? वायरल जीनोम। ठीक है। इस वायरल जीनोम के बिना वायरस कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब ये वायरल जीनोम क्या होता है? ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, और ये डीएनए भी हो सकता है। अब जब वायरस किसी भी होस्ट के अंदर जाता है ना, तो यही जो वायरल जीनोम है, यही रेप्लिकेट करता जाता है और नई नई प्रोजेनी बनाता जाता है। अब इस वायरल जीनोम के बाहर क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट होता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये सिर्फ इस वायरल जीनोम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ वायरसेस के अंदर एक फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है जिसे हम एनवलप बोलते हैं, जो इसके बाहर भी एक कवरिंग होती है। ठीक है। तो ये हमारा रफ स्ट्रक्चर था वायरसेस का। इसके बाद हमने वायरसेस जान लिए कि वायरसेस होते क्या हैं। अब हमें जानना है कि कोरोना वायरस क्या होता है। तो कोरोना वायरस को अगर आप ब्रेक करें तो ये दो वर्ड में ब्रेक होगा, कोरोना प्लस वायरस। तो हमने वायरसेस को जान लिया, अब हमें जानना है कोरोना का मतलब क्या होता है। तो कोरोना का सिंपल सा मतलब होता है अ रिंग ऑफ लाइट सीन अराउंड द सन और मून, स्पेशली ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। ठीक है। तो जब भी आपने सूर्य ग्रहण देखा होगा या चंद्र ग्रहण देखा होगा, तो उसमें क्या होता है? जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो उससे सूरज या फिर मून से लाइट जो है वो ऐसे इस फॉर्म में बाहर निकलती है। और अगर आप ध्यान से कोरोना वायरसेस का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी जो स्पाइक्स हैं वो इसी फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हमने इन वायरसेस को नाम दे दिया कोरोना वायरस। ठीक है। और कोरोना वायरस आर अ ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट कॉज डिसीज इन मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है। तो मैमल्स और बर्ड्स दोनों के अंदर ये डिसीज कॉज करता है। अब मैमल्स के अंदर सब आ गए, मैमल्स के अंदर ह्यूमंस आ गए, मैमल्स के अंदर डॉग्स, कैट, काऊ, बफेलो, गोट, शीप, पिग सब आ गए। ठीक है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि जो ह्यूमंस हैं वो एनिमल्स नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। ह्यूमंस भी एनिमल्स ही होते हैं, वो एक सोशल एनिमल्स हैं। ठीक है। तो ह्यूमंस में क्या होता है कि कोरोना वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। अब ये जो कोरोना वायरस है, ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ अपना इन्फेक्शन चेंज करते रहते हैं। मतलब क्या है कि ये कोरोना वायरस ह्यूमंस के अंदर तो रेस्पिरेटरी इलनेस, मतलब कि सांस लेने में जो प्रॉब्लम होगी, वहाँ वहाँ पे ये अफेक्ट करेंगे, बेसिकली लंग्स पार्ट को ये अफेक्ट करेंगे। बल्कि अगर मैं बात करूँ डॉग्स और कैट्स की, वहाँ पे ये किसको अफेक्ट करते हैं? वहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो उसका एरिया है। ठीक है। वहाँ पे ये उन्हें अफेक्ट करते हैं और वहाँ पे सिम्टम्स आते हैं, डायरिया, वोमिटिंग, ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो उसके बारे में भी हम डॉग्स और कैट्स के बारे में डिफरेंट एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं सिर्फ डॉग्स और कैट्स के कोरोना वायरसेस के बारे में बताऊँगा। अभी तक साइंटिस्ट ने इन कोरोना वायरस के सिर्फ 7 स्ट्रेन ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। वैसे इन कोरोना वायरसेस के बहुत स्ट्रेन्स हैं। स्ट्रेन्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन्स का मतलब होता है स्पीशीज़, सब स्पीशीज़, आई एम सॉरी। स्पीशीज़ के बाद आती है सब स्पीशीज़। ठीक है। तो वो उसे ही हम स्ट्रेन्स बोल देते हैं वायरसेस के केस में। तो अभी तक ऐसे सिर्फ 7 हैं जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने जान लिया कोरोना वायरस क्या है।
अब हमें जानना है कि हिस्ट्री क्या है कोरोना वायरसेस की। क्या हिस्ट्री में कोई कोरोना वायरसेस आए थे जिन्होंने अफेक्ट करा, कोई ऐसा इम्पैक्ट अभी तक डाला? तो आंसर है हाँ। पहला कोरोना वायरस जिसने इम्पैक्ट डाला था वो था हमारा सार्स कोव। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सी ओ स्टैंड फॉर कोरोना एंड वी स्टैंड फॉर वायरस। ठीक है, ये वायरस आइडेंटिफाई करा गया 2003 में और इसका रिजर्वायर बैट्स को माना गया। ठीक है, एन एपिडेमिक ऑफ सार्स अफेक्ट 26 कंट्रीज एंड रिजल्टेड इन मोर देन 8,000 केसेस। 26 कंट्रीज को इसने अफेक्ट करा और 8,000 केसेस इसके आए, 8,000 से भी ज़्यादा। ठीक है, और सिम्टम्स इसमें जो थे वो इन्फ्लुएंजा नॉर्मल फ्लू जैसे होते हैं वैसे इसके सिम्टम्स थे। और डिसीज़ सबसे पहले अपीयर जो हुई वो थी नवंबर 2002 में, सबसे पहले अपीयर हुआ नवंबर 2002 में, और इसे आइडेंटिफाई करा गया 2003 में। ठीक है, और कहाँ पे ये हुआ? ये गुआंगडोंग प्रोविंस ऑफ सदर्न चाइना, वहाँ पे ये सबसे पहले इसने डिसीज़ कॉज करी, सबसे पहला केस वहाँ पे आया। अबाउट इसने 774 पीपल्स को जो मार दिया। इतने लोग इसी सार्स के थ्रू मारे गए इन 2003। ठीक है, तो ये हमारा पहला कोरोना वायरस था। इसके बाद आता है हमारा मर्स, मर्स कोव। इसकी फुल फॉर्म पे अगर मैं जाऊं तो इसकी फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, और ये फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ सऊदी अरेबिया में 2012 में। ठीक है, और इसका सिम्टम थे फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और निमोनिया इसमें कॉमन होता था। ठीक है, कॉमनली होता ही था निमोनिया। और लार्जेस्ट आउटब्रेक देखा गया सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इन कंट्रीज़ में मेजर इम्पैक्ट था इस वायरस का। ठीक है, क्योंकि इसका जो सोर्स माना गया वो कैमल्स थे। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट माना गया। फिर एस्टिमेटेड जो केस थे इसके वो थे हमारे 2494, और डेथ इसमें जो रिपोर्ट करी गई वो थी 858, और अफेक्टेड कंट्रीज़ इसमें 27 थी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड मर्स। इसके बाद आता है हमारा जो आजकल कोरोना वायरस चल रहा है जिसका नाम है सार्स कोव 2। ठीक है, अब बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि सार्स कोव 2 और कोविड 19 ये क्या है। तो सार्स कोव 2 मैं आपको बता दूं ये वायरस का नाम है, और कोविड 19 एक डिसीज़ है। तो कोविड 19 डिसीज़ कॉज कौन करता है? सार्स कोव 2। अब इसका नाम सार्स कोव 2 क्यों रखा? ठीक है, तो सार्स कोव 2 इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसका मैक्सिमम जीनोम जो हमारा 2003 में सार्स आया था उससे इसका मैच करता है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया सार्स कोव 2। आपको याद होगा पहले इसे कहा जा रहा था नोवल कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस। तो नोवल का मतलब होता है नया, और कोरोना वायरस क्योंकि उस टाइम पे इसका कुछ नाम पता नहीं चल पा रहा था, कुछ भी इसके बारे में वायरस के बारे में पता नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे इसके जीनोम की सीक्वेंसिंग स्टडी करी गई तो पता चला कि ये मैक्सिमम उसकी तरह दिखता है, तो उसी का पार्ट 2 बना दिया। ठीक है, और तो ये थी कोरोना वायरस डिसीज़ 2019 में इसका 2019 में इसका पहला केस आया, इसलिए हमने इसे कोविड 19 इस डिसीज़ को नाम दे दिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कोविड 19 का मतलब क्या है। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कन्फर्म्ड केसेस कितने हैं। मैं 14 अप्रैल 2020 में ये वीडियो बना रहा हूँ, और अभी तक इसके जो कन्फर्म्ड केसेस हैं वो हैं 19,35,646। ठीक है, और जो टोटल डेथ अभी तक रिपोर्टेड करी गई हैं वो हैं 1,20,914। ठीक है, और इसका जो रिजर्वायर है वो भी हमारा बैट्स हैं। और ओरिजिन तो सभी को पता है कि वुहान चाइना से ये ओरिजिनेट हुआ और सारे वर्ल्ड में ये फैल गया। अब आपने देखा कि इसके ये पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट देखने वाला है कि अभी तक जितने भी कोरोना वायरसेस आए थे उनकी कॉन्टेजियसनेस इतनी नहीं थी कि उन्होंने इतने लोगों को अफेक्ट करा हो, ना उनका लीथैलिटी रेट इतना ज़्यादा था कि इतने लोगों को उन्होंने मतलब मार दिया हो। एक्चुअल में ये वायरस उनसे नो डाउट कि उनसे बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बट जो लोग मर रहे हैं ना उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो इन्फेक्ट हो जाता है, जो हो जाता है उसके बाद कई कंट्रीज़ के पास इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटीज़ नहीं है वेंटिलेटर और बाकी मेडिकल फैसिलिटीज़ की कि इतने सारे लोगों को अकोमोडेट कर पाए। तो वो भी एक मेन कारण है जिसकी वजह से इतनी सारी डेथ्स हुई। क्योंकि कई केसेस में जैसे कि ओल्ड एजेस में जो ओल्ड एज के लोग हैं उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और जो लोग जिन्हें ऑलरेडी कोई डिसीज़ है, प्रीवियस डिसीज़ है लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट और बाकी कोई भी डिसीज़ है अस्थमा से रिलेटेड, तो उन्हें भी इस वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो सभी कंट्रीज़ में इतने ज़्यादा लोगों के लिए नहीं हो पाता कवर, तो इसलिए डेथ रेट इसका ज़्यादा है, और कॉन्टेजियसनेस तो आप इसकी देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा है। तो ये थी कोरोना वायरस के ऊपर वीडियो। इसके बाद मैं बनाऊंगा डॉग्स और कैट्स के ऊपर। तो होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।